यो 14 जनवरी को मकर संक्रांति है। उत्तरायण पर्व भी इसको कहते हैं। इस दिन सूर्य का रथ उत्तर की ओर जाता है, इसीलिए इसे उत्तरायण भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं महत्वपूर्ण बातें कि इस दिन हमें क्या क्या करना है। सर्वप्रथम तो सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करना है, लेकिन मकर संक्रांति के दिन ही सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करना है ऐसा नहीं है। रोज ही स्वास्थ्य लाभ के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान कर लेना चाहिए। उपटन से स्नान करना परम हितकारी है। उपटन अर्थात तिल है, जौ, गोबर, गौधूली, इसे उपटन कहा जाता है। तो इसे मिलाकर अगर जो स्नान करता है उसे 10,000 गौदान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो सूर्योदय से पूर्व स्नान नहीं कर सकता तो कहते हैं कि 7 जन्मों तक वह रोगी और निर्धन हो जाता है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन खास करके सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान अवश्य कर लें। कहते हैं कि इस दिन तिल का प्रयोग 6 प्रकार से करना चाहिए। इस दिन तिल का दान बड़ा पुण्यशाली माना जाता है। लेकिन अगर आप स्नान कर रहे हैं तो बाल्टी में थोड़ा सा तिल डाल दें, पीने के पानी में थोड़े से तिल डाल दें, जो भोजन आप बना रहे हैं उसमें थोड़ा सा तिल डाल दें। दान करना इस दिन बहुत पुण्यशाली माना गया कि दान करना चाहिए। तिल का दान भी बहुत पुण्य प्रदान करता है। तिल के लड्डू हो या तिल से बनी हुई कोई भी चीजें हों। तर्पण, हम जैसे पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, उसमें तिल का प्रयोग करें। हवन में भी थोड़ा सा तिल मिला लें। तो इस प्रकार 6 तरीकों से आज तिल का उपयोग किया जाता है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी 3 बार अवश्य इस दिन कर लें तो विशेष सूर्य भगवान की कृपा प्राप्त होती है। वो कैसे करना है? जब सूर्य भगवान उदय हो उस समय पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन बिछाकर आप बैठ जाएं। तांबे का लोटा, उसमें लाल फूल, कुमकुम और थोड़ा सा तिल डाल दें। दीपक जला ले, उसमें तिल का तेल डालें और 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लें। सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, उसमें भी थोड़ा सा लाल फूल, कुमकुम, तिल डालकर ओम ह्राम ह्रीम स सूर्याय नमः, ओम ह्राम ह्रीम स श्री सूर्याय नमः ऐसे बोलते हुए और सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। सूर्य भगवान के 12 नामों का भी जल चढ़ाते समय उच्चारण अवश्य कर लेना चाहिए। इस दिन कहते हैं कि भगवान शिव को तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए और तिल और चावल से भगवान शिव जी की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। इससे अक्षय फल प्राप्त होता है। मकर संक्रांति के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए और इस दिन विशेष जप, ध्यान, गुरु मंत्र का जप करें, ध्यान करें। तिल का दान अपने आसपास गरीब क्षेत्रों में बच्चों को बांट दें। लेकिन शास्त्रों में यह भी बात आती है कि इस दिन किसी का तिल नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1 वर्ष का पुण्य उससे नष्ट हो जाता है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको बहुत बहुत मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। और ऐसे ही रोचक जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हरिओम।